Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss essential requirements of retailer. Means retailer की मुख्य आवश्यकताएं, retailer को क्या क्या करना चाहिए. Next we will discuss retailer services to the customers. मतलब retailer ग्राहकों को क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं. So let's start. Today's agenda. Today's agenda is essential requirements of retailer and retailer services to the customer. मतलब रिटेलर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और रिटेलर सर्विसेज टू द कस्टमर मीन्स रिटेलर कस्टमर को क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं. द रिटेलर शुड डू दीज थिंग्स. रिटेलर को निम्न कार्य करने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या कार्य रिटेलर को करने चाहिए. नंबर 1, एस्टैब्लिश द शॉप वेयर कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड. उनको अपनी शॉप को ऐसी जगह पर एस्टैब्लिश करना चाहिए जहां पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड हों, जहां पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए. मतलब उसको बिजी एरिया में या जहां पर उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स होते हैं वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा आए. जैसे कि कार के शोरूम के लिए आप बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेस या बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया में आप नहीं लगा सकते अपने शोरूम को, लेकिन ग्रोसरी शॉप जो है ये आप अपने जो भी रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर होनी चाहिए. स्टेशनरी की जो शॉप, अगर हम स्टेशनरी की शॉप की बात करते हैं तो स्टेशनरी की शॉप आपको स्कूल के पास, कॉलेजेस के पास ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ आपके जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर हैं वो ज्यादा आएंगे. ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्कुल पास आपको केमिस्ट की शॉप मिलेगी. क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास ही आपको केमिस्ट से जो परचेजिंग करते हैं कस्टमर्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, उनको मेडिसिन चाहिए और मेडिसिन के लिए वो केमिस्ट की शॉप के पास जाएंगे. नंबर 2, स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर्स. कस्टमर को जो वस्तुओं की जरूरत होती है वो ही वस्तुएं रिटेलर को रखनी चाहिए. जैसे देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े जैसे कैप, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स या जैकेट्स, सॉक्स, ये सब चीजें उसको रखनी चाहिए. और अगर गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो उसे हाफ स्लीव्स या कट स्लीव्स ड्रेसेस या शॉर्ट ड्रेसेस या कॉटन क्लॉथ्स वो रखेंगे. तो जो जो कस्टमर की नीड होगी उसे वो प्रोडक्ट्स रखने चाहिए. नंबर 3, सेल क्वालिटी गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस. उसे दोनों चीजों का ध्यान रखना है. एक, क्वालिटेटिव गुड्स. क्वालिटेटिव गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो कि कुछ स्पेशल विशेषताएं हों, तभी तो जो कस्टमर है वो दूसरे रिटेलर्स को छोड़कर आपके पास आएगा. और कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखना है. जैसे कि अगर आपकी फास्ट फूड की शॉप है, मान लो आपकी बर्गर की शॉप है, तो एक रिटेलर जो बर्गर बेच रहा है 30 रुपीज में एंड यू आर सेलिंग द सेम बर्गर, सेम टेस्ट ऑलमोस्ट, एंड यू आर सेलिंग इट एट 45 रुपीज, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा. तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस का भी ध्यान रखना है और अपनी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है. नंबर 4, बी अप टू डेट अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट. जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आपके प्रोडक्ट का आपको उसको अप टू डेट रहना है. जैसे स्पेशली लेडीज ड्रेसेस में रिटेलर्स को ध्यान रखना होता है कि जो ड्रेसेस के नए नए डिजाइन आ रहे हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो लोग कोरोना की जो ड्रेसेस ला रहे हैं रिटेलर्स, वो साथ साथ उनके मास्क भी हैं. तो ये क्या है, ये ट्रेंड चल रहा है कि सेम ड्रेस सेम मास्क. तो इस तरह का आपको कुछ कंटेंट लाना चाहिए जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो. ठीक है. नंबर 5, एंश्योर विंडो एंड कस्टमर डिस्प्ले एट
टू प्रमोट सेल। आपको विंडो डिस्प्ले पर भी ध्यान रखना है और काउंटर डिस्प्ले पर भी ध्यान रखना है। विंडो डिस्प्ले का मतलब होता है सारी चीजों को सजा कर रखना, और काउंटर डिस्प्ले का मतलब होता है जो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स भी आप डिस्प्ले करके रखो। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, अगर आप केक शॉप पे जाते हो बर्थडे केक लेने के लिए, तो अचानक से आपको नेचुरली बैलून्स भी दिख जाते हैं, कैप भी दिख जाती हैं, बर्थडे कैप्स, इसके अलावा डेकोरेशन के सामान दिख जाते हैं, गिफ्ट्स दिख जाते हैं, कुछ स्माइली मास्क दिख जाते हैं, तो ये सब आप ले लेते हो। आप लेने गए थे केक, ठीक है, तो इस तरह से आपको काउंटर डिस्प्ले में जो मैचिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सेम प्रोडक्ट्स, तो आपको वो भी रखने चाहिए। नंबर 6, ऑलवेज बी असेसिबल टू कस्टमर। कस्टमर के साथ हमेशा असेसिबल होना चाहिए, उनकी पहुंच तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लेने आया है और आप उनसे इजीली बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप इतने बिजी हो कि आप उनसे बात, अगर मान लो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आपसे प्रोडक्ट्स लेकर गए हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी शॉप पर फोन कर रहे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर से हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व भी करना चाहिए। रिटेलर सर्विसेज टू द कस्टमर, मतलब रिटेलर्स कस्टमर को क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। रिटेलर्स प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर विच बूस्ट द बिजनेस। रिटेलर्स कस्टमर्स को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो उनमें से कुछ सर्विसेज हैं जो हम डिस्कस करते हैं अभी। नंबर 1, displaying the demonstrating goods to attract the customer। आपको गुड्स को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उनकी क्वालिटीज जो है वो कस्टमर्स को दिखें, डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो अपनी क्वालिटी खुद ही देखकर पहचान रहा है। जैसे आप देखते हो कि जो बच्चों के चिप्स होते हैं या चॉकलेट्स होती हैं, इस तरह से उनका लिखा होता है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स के यूजेस उसके रैपर के ऊपर लिखे होते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, तो किस तरह से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो, तो इस तरह की क्वालिटीज भी कस्टमर को देनी चाहिए। ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर एंड रिलायबल कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स आपके पास ऐसे आते हैं जो रेगुलरली आपके पास आएंगे और आपके रिलायबल भी हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, तो अगर मान लो वो कुछ क्रेडिट फैसिलिटी मांगता है तो आपको देनी चाहिए अगर आप दे सकते हो तो। प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स। अगर कंज्यूमर कुछ परचेज करने आए हैं, कस्टमर कुछ परचेज करने आए हैं और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे मान लो मैं मोबाइल खरीदने जाती हूँ, तो मोबाइल खरीदने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि हर मोबाइल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, सो दैट मैं कंपैरिजन कर पाऊँ। तो रिटेलर को मेरी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मोबाइल के अंदर क्या फीचर्स मुझे चाहिए, तो उससे रिलेटेड वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाएं। नंबर 4, गाइडिंग ऑन रिप्लेसमेंट कंडीशंस फॉर द डैमेजेस। अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और उसमें कुछ रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप विद इन 1 मंथ उसको रिप्लेस कर सकते हो, या वारंटी पीरियड जो भी आपका है, या कुछ पार्ट्स पर वारंटी है, तो आपको ये सब भी कस्टमर को पहले ही बताना है, बाद में नहीं बताना। बाद में बताने से हो सकता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो और आप उसको कम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेटर है कि आप ये सारी कंडीशंस उसको पहले ही बता दें। जैसे कि मान लो अगर हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या फ्रिज खरीदने जाएंगे या एसी खरीदने जाएंगे, तो वो आपको पहले से उसको बताना चाहिए कि इस पर इतनी वारंटी है, इस पार्ट्स पर वारंटी है, आप ये रिप्लेस कर सकते हो, और ये प्रोडक्ट्स पर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी और इतने टाइम के बाद नहीं मिलेगी। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को पहले ही देनी चाहिए। नंबर 5, मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड एंड मेकिंग अवेलेबल द रिक्वायर्ड स्टॉक।
मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को मीट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंज्यूमर जो है आपसे प्रोडक्ट 5 यूनिट्स लेने आया है और आप बोलो कि नहीं मेरे पास तो इस टाइम 4 ही हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। एंड मेकिंग अवेलेबल द रिक्वायर्ड स्टॉक, और अगर आप नहीं भी आपके पास है, मान लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं आपको इवनिंग तक आपको ये सामान प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर ज़्यादा अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे शाम तक। वट एवर, जो भी आपको लगता है कि आप बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हो। Selling of goods in little quantities as per their need at reasonable prices. रिटेलर का जो बेसिक क्वालिटी है वो ये ही है कि वो होलसेलर से बल्क में प्रोडक्ट्स लेकर आएगा और कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटीज में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जितना भी कस्टमर को चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेगा। ऐसा वो नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो 1 किलो या 2 किलो से कम नहीं दूंगा। अगर कस्टमर 250 ग्राम या 500 ग्राम्स मांग रहा है, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप पॉसिबल हो तो जरूर दें उसे। सो thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. And please, we have discussed two topics: retailer services to customers and retailers essential requirements. So please, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, you can write in comment. So thank you.